नमस्ते प्यारे बच्चों। आप जानते हैं ना, हमारा झरोखा में पाठ नंबर 20 सपनों के पंख आरंभ हो चुका है, जिसको हमने पहली 2 वीडियो में पूरा पढ़ लिया है। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। आगे कुछ और प्रश्न दे रखे हैं, तो आज हम पेज नंबर 164 और 165 को पूरा करेंगे। देखिए हमारे सामने कौन सा प्रश्न है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग प्राय गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। हम अभी जम्मू कश्मीर घूमे थे ना पाठ में। चिड़िया बनकर आरती घूम के आई थी, तो हमने क्या देखा, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बर्फ़ थी। तो जम्मू कश्मीर में सारा साल ठंड रहती है, तो इस वजह से वहाँ के लोग जो हैं ऊनी कपड़े ही पहनते हैं। अब जैसे आपके यहाँ भी ठंड है ना, तो आप भी ऊनी कपड़े पहन रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सारा साल ही ठंड रहती है, तो इसलिए वहाँ के लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न, तटवर्ती प्रदेशों के लोग मुख्य रूप से मछली और चावल क्यों खाते हैं। तटवर्ती प्रदेश कौन से? समुद्र वाले जगह, जहाँ पर बहुत समुद्र होते हैं, तो वहाँ के लोग मछली और चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि समुद्र से उनको वहाँ पर बहुत अधिक मछली प्राप्त होती है, मिलती है, इसलिए वहाँ के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अभी रेगिस्तान राजस्थान में भी घूमी थी वो आरती चिड़िया बन के, तो रेगिस्तान में क्या था, रेत ही रेत थी। वहाँ पर जहाँ इतनी रेत है, तो वहाँ आंधी भी आती है, तो आंधी आने से धूल जो है बहुत उड़ती है, तो धूल भरी वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं, और वहाँ पर पानी की भी बहुत अधिक कमी है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो रेगिस्तान के लोगों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न, आरती चिड़िया द्वारा देखे गए राज्यों के अतिरिक्त, उसने 2 राज्य देखे, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। उसके बाद हमारे देश के कुछ अन्य राज्यों के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, क्या खाते हैं और कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। अध्यापक की मदद से आपने जानकारी एकत्र करनी है और तालिका में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर जानकारी आपके लिए इकट्ठी की है। ये देखिए, 2 राज्यों के नाम बताने हैं। कौन से? आपको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा में करेंगे। उत्तर दिशा में जितने भी राज्य हैं, उनमें से हमने 2 राज्य ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कौन सा लिया? पंजाब लिया। और उसके बाद दूसरा कौन सा लिया? हिमाचल प्रदेश लिया है। अगला प्रश्न है, यहाँ के लोग क्या खाते हैं? पंजाब के लोग क्या खाते हैं? वही मक्की की रोटी, सब्जी, पूड़ी, जो भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न है, कैसे वस्त्र पहनते हैं पंजाब के लोग? औरतें सलवार कमीज पहनती हैं, और पुरुष क्या पहनते हैं? कुर्ता पायजामा और पगड़ी पहनते हैं। और उनकी भाषा कौन सी है पंजाब के लोगों की? पंजाबी भाषा। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। वहाँ के लोग क्या खाते हैं? दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। और वहाँ की औरतें भी सलवार कमीज ही पहनती हैं। ये देखिए, ये मैंने लिखा नहीं, तो यही वाला ही आपका आएगा उत्तर। और वहाँ के पुरुष पैंट कमीज और टोपी पहनते हैं। और वहाँ के लोगों की भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। तो ये तो हो गया हमारा उत्तर दिशा वाला। अब हम दक्षिण दिशा वाला करते हैं। दक्षिण दिशा से मैंने 2 राज्यों के नाम लिखे हैं, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। अब तमिलनाडु के लोग क्या खाते हैं? वो मछली चावल खाते हैं और इडली डोसा भी पसंद करते हैं। ये वहाँ के लोगों का भोजन है। हम लोग नहीं खाते ना मछली चावल। इडली डोसा तो खाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे घरों में कम बनता है। और अगला ये देखो, यही प्रश्न इसी में है, कैसे वस्त्र पहनते हैं? औरतें साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। और वहाँ के लोगों की भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। तमिलनाडु के लोग कैसी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। आगे, कर्नाटक के लोग क्या खाते हैं? वहाँ के लोग दाल चावल इडली डोसा खाते हैं। ठीक।
और औरतें साड़ी पहनती हैं और पुरुष पैंट कमीज पहनते हैं। और वहाँ की भाषा है कन्नड़। क्या, कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा। ठीक है, ये हमने दक्षिण का कर लिया। इसके बाद अब हम आगे पूर्व दिशा में जितने भी राज्य हैं उनमें से मैंने 2 राज्य लिए हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्व दिशा का मैंने लिया पश्चिम बंगाल। ये क्या लिखा है मैंने? पश्चिम बंगाल। और वहाँ के लोगों का भोजन क्या है? मछली चावल, सिर्फ मछली चावल। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही है, मछली चावल। और वहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। और वहाँ की भाषा कौन सी है? बंगला। कौन सी भाषा है? बंगला भाषा है। और उसके बाद उड़ीसा का लीजिए हम। उड़ीसा में लोग क्या खाते हैं? वो भी मछली चावल खाते हैं। और वहाँ की औरतें भी साड़ी पहनती हैं और पुरुष का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुर्ता और पजामा। और उसके बाद वहाँ की भाषा कौन सी है? उड़िया भाषा। कौन सी भाषा है? उड़िया भाषा। उड़ीसा के लोगों की भाषा कौन सी है? उड़िया। अब हम आगे पढ़ते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित जो राज्य हैं वो कौन से मैंने लिए हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। अब गुजरात के लोग क्या खाते हैं? सबसे ज़्यादा दाल चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? और भी चीज़ें हैं लेकिन ये मेन चीज़ है। और वहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। और गुजरात के लोगों की भाषा कौन सी है? गुजराती भाषा। ठीक, अब महाराष्ट्र का हम आगे पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के लोग मछली चावल और रोटी सब्जी दोनों खाते हैं। और वहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं, पुरुष पैंट कमीज कुर्ता पजामा पहनते हैं। और महाराष्ट्र के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कन्नड़ भी और मराठी भाषा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये वहाँ का सारा खान पान कर लिया हमने और उनका पहनावा भी और उनकी भाषा भी पढ़ ली सभी। अब आगे देखिए, आरती चिड़िया जिन राज्यों में गई थी, दिए गए भारत के मानचित्र में उनमें आपने रंग भरने हैं। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। हमने तीसरी क्लास में भी झरोखा की पुस्तक में ये पढ़ा था। यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है कि आरती चिड़िया जिन राज्यों में गई थी। आपको पता है, एक जम्मू कश्मीर में गई थी, एक राजस्थान में गई थी। ये जम्मू कश्मीर है और ये राजस्थान है। ये 2 तो हो गए। और आपका भी था कि आप कहाँ रहते हैं? आप हरियाणा में रहते हैं, ये हरियाणा है आपका, है ना। लेकिन मैंने पूरे भारत के नक्शे में सभी राज्य दिखा दिए हैं ताकि आपको एक बार फिर से अच्छी तरह से याद हो जाए और आप आसानी से कर सको। ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, ये दिख रहा है आपको। और ये है उत्तराखंड। आप साथ साथ देखते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। और ये देखिए, ये है नेपाल। क्या है ये? नेपाल। और ये छोटा सा क्या है? ये देखिए, सिक्किम। दिख रहा है आपको? सिक्किम। और उसके साथ में है भूटान। कौन सा है ये? भूटान। और ये देखिए, ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। दिख रहा है ना आपको? और इसके साथ में है असम। और यहाँ देखिए, ये है नागालैंड। और ये है मणिपुर। और ये है मिजोरम। ठीक, और ये छोटा सा क्या है? त्रिपुरा। और ये असम के साथ में इधर है बांग्लादेश। और इधर है ये पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर है ये बिहार, ये झारखंड। और हरियाणा के साथ यहाँ पर ये है नई दिल्ली। ठीक, और हरियाणा के इधर पंजाब। ठीक है, और नई दिल्ली के साथ ये क्या है? उत्तर प्रदेश। और इस साइड आ जाइए, अब ये देखिए, पश्चिम में राजस्थान और इधर गुजरात। और ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। और ये महाराष्ट्र। और ये देखिए, ये हमने कर लिया झारखंड। और ये छत्तीसगढ़। और इधर कौन सा है? ये उड़ीसा, ये तेलंगाना, इधर कर्नाटक। और ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु। और ये केरल। और ये श्रीलंका। केरल भी हमने पढ़ा था ना। तो ये देखिए, मैंने ये एरो लगा दिया यहाँ पर। इस पर भी मैं एक गोला लगा देती हूँ ऐसे। ये 3 जगह गई थी आरती, ये दिख गया आपको। और अब ये भारत के मानचित्र में अभी हमने दिशाओं वाला उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व का किया था ना। फिर से देखो, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम।
उत्तर में हमने कौन से पढ़े थे? पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ देखो, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये रहा, ये उत्तर दिशा के हैं दोनों। और दक्षिण के मैंने कौन सी लिए थे? तमिलनाडु, कर्नाटक। ये तमिलनाडु और ये कर्नाटक, ये दक्षिण के। और पूर्व के कौन से लिए थे? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब ये देखिए, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है बताइए? ये रहा। और उड़ीसा ये रहा। उसके बाद पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र लिए थे ना मैंने। अब ये देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को फिर से देखिए, समझिए, और आपको बार बार अभ्यास करने से ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।